उत्सव है, मस्ती के साथ सुनिए। दीदी मैं बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, और आप तो इतने जन समुदाय से जुड़ी हुई हैं। वो झुंझुनू के पास दंगल हुआ, पहलवान ने ओपन चैलेंज कर दिया, बोला गांव में मेरी टक्कर का कोई भी पहलवान हो तो लड़कर हरा कर दिखाए। अगले का डील डॉल खली बली जैसा, देखकर ही कोई लड़ने को तैयार नहीं। तभी 4 लड़के इकट्ठे हुए। वो जो अपने मारवाड़ी सेठ है, परचून की दुकान चलाते हैं, 82 वर्ष के अनुभवी आदमी, उनसे इलाज पूछो। उनके पास गए। सेठ जी बोले भैया इमरजेंसी का मामला है, खुद ही चल के इलाज करूंगा। लड़खड़ाते हुए छड़ी लेकर अखाड़े में आए। पहलवान से बोले मैं लड़ूंगा तेरे साथ कुश्ती। लड़कों ने माथा पकड़ लिया। चाचा अपनी उम्र देखो, 82 साल की, कद देखो 5 फुट 2 इंच का। सेठ जी बोले चिंता मत करो, ऐसे बहुत पहलवान निपटाए, अभी निपटाता हूं इसको। जैसे ही पहलवान ने दाव मारने के लिए उन्हें कंधे पर लिया, अगलों ने तुरंत उसकी गर्दन में हाथ फंसा दिया और कान के पास मुंह लाकर बोले चित्त हो जा, 10 लाख रुपए दूंगा। ये जोरदार तालियां बजाने वाली बात थी क्या? भाई अल्टीमेटली टारगेट क्या है? हर्ष जी टारगेट तो एक ही है कि गांव की नाक नहीं कटनी चाहिए। अब लड़कों ने हथियार, कुश्ती टारगेट है ही नहीं, लड़कों ने हथियार डाल दिए। बुजुर्ग बेचारा अपनी बुद्धि लड़ा रहा। जैसे ही पहलवान ने दाव मारने कर कंधे पर लिया, हाथ फंसा के एक बात और बोल दी उसके कान में धीरे से, साले 100 कुश्ती लड़के भी नहीं कमा सकता 10 लाख रुपए। तो भाई ने पूरे राजस्थान की तरफ से उसको गाली भी दे दी। पहलवान की समझ में 1 सेकंड में बात आ गई, बात तो ठीक है। सेठ जी को घेरने के चक्कर में ऐसे गिरा, खुद ही चारों खाने चित्त हो गया। अगले दिन सुबह पहुंच गया उनकी दुकान पर, गद्दी पर, बोले लाओ 10 लाख रुपए। लाला जी बोले किस बात के? किस बात के? कि जी आपने कल अखाड़े में वादा करा था, अब समर्थन करना है तो अंतिम श्रोता तक पूरा सदन भरपूर एक बार करे, मुझे बताए, मैं जयपुर में बोलता हूं। पहलवान बोला लाओ 10 लाख रुपए। सेठ जी बोले किस बात के? बोले जी आपने कल अखाड़े में वादा करा था। सेठ जी बोले भैया वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव मार रहा था, मैंने अपना दाव मार दिया। अच्छा है। तो देखिए कुल मिला के अखाड़ा है। बाकी ये कह रहे प्रोटोकॉल, काहे का प्रोटोकॉल? ओबामा इतना लश्कर लेकर आया, मोदी जी बोले चलो हम चलते हैं एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए। एक कविता विशेष सुनाता हूँ, मस्ती के साथ सुनिएगा। आदरणीय मुख्य न्यायाधीश महोदय बैठे हैं, वसुंधरा दीदी मैडम बैठी हैं, और पूरे देश में और पूरे आप सब बैठे हैं। एक मस्ती का एक मैं गीत आपको सुनाता हूँ। जिन दिनों लोकसभा चुनाव का परिणाम आया उसके अगले दिन मैंने इसे लिखा। और कभी किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं होता, ना मैं कांग्रेस का आदमी हूं, ना भाजपा का आदमी हूं। आदमी नितांत अपनी प्राइवेट पत्नी का हूं बस। लेकिन जैसा मुझे दिखा है मैंने लिखा है, मस्ती के साथ आप सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। स्वागत है प्रवीण, मैं स्वागत स्वागत। जाने कितनों की चक्करी घुमा दी, चुनावों में धमाल कर दिया, एक ओवर में सेंचुरी बना दी के मोदी ने कमाल कर दिया। ऐसे खटर पटर मैं नहीं सुनाऊंगा, सबको मिलकर तालियां बजानी। और तमाम जिम्मेदार लोगों की उपस्थिति के बीच कहना चाहता हूं, तमाम मंच पर जिम्मेदार लोग बैठे हैं, आगे मैं जानता हूं जयपुर के सभी प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। दोस्तों मैंने मेडिसन स्क्वायर पर जब मोदी जी का भाषण सुना, और अगले दिन फ्रांस के एक बड़े पत्रकार ने यह लिखा कि मैंने चंद्रशेखर और भगत सिंह को तो नहीं देखा, लेकिन जब मोदी जी को सुना तो यह महसूस किया कि इस देश की मिट्टी, हिंदुस्तान की जमीन, देश और दुनिया के बारे में क्या सोचना चाहती है, क्या करना चाहती है। तो मुझे ये लगा कि हमारा फर्ज है, कभी मुल्क का आईना है, मुल्क के आईने में जो रोशनी की किरण नजर आई है उसको पूरे भारत में फैलाने की कोशिश की जाए। स्वागत। और हम वो लोग हैं, यदि कहीं कोई खराबी दिखती है तो जो खराबी पर तलवार उठाते हैं, प्रशंसा पर उसका प्रसार करना चाहते हैं, तब एक बार जयपुर मोहब्बत के साथ सुने। मैंने जयपुर में सुनाया नहीं है इस कविता को, आप जितने मन से सुनेंगे उतने मन से सुनाऊंगा, मेरे साथ शामिल हो जाइए। जाने कितनों की चक्करी घुमा दी, चुनावों में एक साथ, चुनावों में धमाल कर दिया, एक ओवर में सेंचुरी बना दी कि मोदी ने कमाल कर दिया। एक समय ऐसा था उन पर अडवाणी, मैं इशारा कर दूंगा उस समय साथ हो, बीच में सुने क्योंकि काम सारे चलने चाहिए, कविता भी तालियों में गायब नहीं होनी चाहिए। अरे एक समय ऐसा था उन पर अडवाणी गरमाए थे, पीएम का पद पाने की खातिर शायद भरमाए थे। सिंह मुलायम की आंखों में भी तो डोरे छाए थे, सिंह मुलायम की आंखों में भी तो डोरे छाए थे। जयललिता, माया, ममता, लालू उन पर गुर्राए थे।
उनकी बोलती भी बंद करा दी कि मोदी ने कमाल कर दिया। एक ओवर में सेंचुरी बना दी कि मोदी ने कमाल कर दिया। अगले बंद में मैंने कुछ चुनाव चिन्हों का प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है। आप सब जानते हैं लालू जी का लालटेन है और नीतीश कुमार जी का बिहार में तीर है और बसपा का हाथी है, सपा का साइकिल है। आनंद लीजिएगा किस ढंग से बात आई है। मैं अटल जी को समर्पित करता हूं जिन्हें आज ये सम्मान मिला है, हास्य रत्न सम्मान। देखना अरुण भाई, और बहुत मोहब्बतें चाहूंगा। जाने की दिनों की जगरी घुमा दी, चुनावों में धमाल कर दिया। अरे साइकिल में पंचर कर डाला, हाथ को लकवा मार गया। अरे साइकिल में पंचर कर डाला, हाथ को लकवा मार गया। तीर चला था जो कमान से वो भी तो बेकार गया। हंसिया और हथौड़े का भी बिल्कुल खाली वार गया। अगली पंक्ति यदि समर्थन का मन करे तो पूरा सदन एक साथ करे। अरे हंसिया और हथौड़े का भी बिल्कुल खाली वार गया। हंसिया और हथौड़े का भी बिल्कुल खाली वार गया। दमखम से आगे निकला जो हाथी स्वर्ग सिधार गया। बहुत अच्छे प्रवीण, बहुत अच्छे। मैं तो सच बता रहा हूं, 2 दिन तक लोग न्यूज चैनल देखते रहे, हाथी नजर आता रहा और अंडा नजर आता रहा। तो उत्तर प्रदेश में नया मुहावरा पैदा हुआ, इस बार तो हाथी ने भी अंडा दिया। इसलिए मैंने लिखा है, अरे दमखम से आगे निकला जो हाथी स्वर्ग सिधार गया। लालटेन की भी बत्ती बुझा दी कि मोदी ने कमाल कर दिया। एक ओवर में सेंचुरी बना दी कि मोदी ने कमाल कर दिया। सुनो केजरीवाल सोचता था कि थाल बजा दूंगा। मैं सच बता रहा हूं, इस जैसा अद्भुत आदमी पिछले 100 साल में पैदा हुआ। ये सच है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हाँ, सुनना। आप 100% नहीं, आप 500% सहमत होंगे। 2.5 महीने की पार्टी, 2.5 महीने की पॉलिटिक्स और दिल्ली देश की राजधानी का सीएम बन गया अगला। लोग पूरी जिंदगी लगे रहते हैं, एमएलए का टिकट नहीं मिलता। लेकिन दीदी, जब इस सदी का इतिहास लिखा जाएगा, ये सदी के सबसे बड़े फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन, ये सदी की सबसे बड़ी गायिका लता मंगेशकर, ये सदी के सबसे बड़े क्रिकेट स्टार सचिन तेंदुलकर, उस समय लिखा जाएगा ये सदी का गलतफहमी का सबसे बड़ा शिकार अरविंद केजरीवाल। बहुत अच्छे प्रवीण। रोज रात को सोता था चद्दर ओढ़कर तो सपना दिखाई देता था। आप सीएम बनने के लिए नहीं, पीएम बनने के लिए पैदा हुए हो। अगला झोली डंडा लेकर काशी की तरफ निकल लिया और खुद का पिंडदान करवा कर ही वापस लौटा। बजा दीजिए तालियां जरा एक बार, मस्ती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे सुनो केजरीवाल सोचता था कि थाल बजा दूंगा। दरअसल मैं सच बता रहा हूं, कई बार आदमी नंबर गलत डायल कर देता तो सारी बातचीत ही गलत दिशा में शुरू हो जाती है। बहुत देर बाद पता लगता है कि नंबर गलत डायल कर दिया। देखो मोदी जी एक भी गलत शॉट अभी तक लगाने को तैयार नहीं है। सारी गेंद बाउंड्री के बाहर है, कैच होने का भी चांस नहीं है। वो अपने ही लोग कुछ गड़बड़ कर दें तो अलग बात है, कभी किसी को चुप कराते हैं, कभी किसी को चुप कराते हैं। वरना देखो क्या करिश्मा कर रहे हैं। कांग्रेस वालों से गांधी ले लिया, गांधी जी के पद चिन्हों पर चलना है। अब ये भी नहीं कह सकते हमारे दादाजी के पद चिन्ह ठीक नहीं है। ये बात तो है। देखो अरविंद केजरीवाल से उसकी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू ले लिया। बात यदि समझ जाओ, जयपुर से ज्यादा समझदार लोग कहीं नहीं है। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए तो उसके बाद भरपूर बजा देना। मैं दिल्ली से आया हूं, आपके बीच चुनाव होने वाले हैं। रोज सुबह सुबह एक स्पेशल नजारा देख रहा हूं, विशेष नजारा देख रहा हूं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता झाड़ू लेकर चुनाव प्रचार पर निकलते, लोग समझते हैं मोदी जी के स्वच्छता अभियान पर निकलते। बजा दीजिए एक बार मिलकर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे सुनो केजरीवाल सोचता था कि थाल बजा दूंगा, जो अब तक ना आया हो ऐसा भूचाल में ला दूंगा। राजनीति में जितने भी हैं सब सुरताल बजा दूंगा। राजनीति में जितने भी हैं सब सुरताल बजा दूंगा। सारी दुनिया पीछे होगी ऐसे गाल बजा दूंगा। उसकी झाड़ू बजाड़ू भिजा दी कि मोदी ने कमाल कर दिया।
एक ओवर में सेंचुरी बना दी कि मोदी ने कमाल कर दिया। अरे प्यारी अम्मा जयललिता को नींद नहीं अब आएगी, प्यारी अम्मा जयललिता को नींद नहीं अब आएगी, राहुल भैया को भी मम्मी घुट्टी नहीं पिलाएगी। जो कहते थे अच्छे दिन की घड़ी नहीं आ पाएगी, जो कहते थे अच्छे दिन की घड़ी नहीं आ पाएगी, जो कहते थे कि मोदी की फसल नहीं लहराएगी, उनकी गंगा में लुटिया डुबा दी के मोदी ने कमाल कर दिया। एक ओवर में सेंचुरी बना दी के मोदी ने कमाल कर दिया। एक विशेष बंद सुनिए जो मैंने अभी ताजा लिखा है, मेरे बहुत सारे कवि मित्रों ने भी नहीं सुना है, लेकिन अद्भुत लिखा गया है, आप आनंद लेंगे। अद्भुत भाषण देने वाला दुनिया को किरदार मिला। बहुत दिन बाद, अटल जी के बाद ऐसे बोलने वाले व्यक्ति कि कोई उनके प्रभाव से नहीं बचा। हर्ष जी, मेरे तो घर में ऐसा प्रभाव पड़ गया, वो चुनाव से पहले इतनी रैलियां सारे दिन आ रही थी कि मेरी पत्नी भी उनकी भाषा में बात करने लगी। भाइयों और बहनों, चाय तैयार है, चाय पी लो। भाइयों और बहनों, पराठे तैयार हैं, पराठे खा लो। मैंने कहा स्टाइल तो अपनी जगह ठीक है, पर इस चक्कर में मेरा और अपना रिश्ता क्यों बिगाड़ना चाहती है? पर प्रभाव तो पड़ा साहब, मस्ती के साथ सुनिए। अरे अद्भुत भाषण देने वाला दुनिया को किरदार मिला, जिसको हर एक आम खास का दिल से सच्चा प्यार मिला। और अगली दो पंक्ति जितनी तालियां अब तक मेरे लिए ना बजाई हो मेरे काव्य पाठ में, एक बार पूरा सदन मुझे बताए कि जयपुर किस मन के साथ सुनता है। अद्भुत भाषण देने वाला दुनिया को किरदार मिला, जिसको हर एक आम खास का दिल से सच्चा प्यार मिला, जिसको हर एक आम खास का दिल से सच्चा प्यार मिला। आंख दिखाकर जो कहते थे ना देंगे हम वीजा जी, आंख दिखाकर जो कहते थे ना देंगे हम वीजा जी, वो मोदी जी से कहते हैं घर तो आओ जीजा जी। एक बार मिलकर जरा मस्ती के साथ। अच्छा है प्रवीण, बहुत अच्छे। देखिए, ये देश के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। कभी मालदीव के प्रधानमंत्री आ गए, भूटान के आ गए, बांग्लादेश के आ गए। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति यदि हमारे यहाँ आई है, कितने लोग उनकी सुरक्षा में लगे, ये एक प्रोटोकॉल है। बड़ा आदमी आया है तो, लेकिन ये देश के लिए गर्व की बात है कि उन्होंने महसूस किया हिंदुस्तान के गणतंत्र पर हमें आना। इसलिए कहना चाहता हूं, आंख दिखाकर जो कहते थे ना देंगे हम वीजा जी, वो मोदी जी से कहते हैं घर तो आओ जीजा जी। पूरी दुनिया ने बल के बिछा दी के मोदी ने कमाल कर दिया, एक ओवर में सेंचुरी बना दी के मोदी ने कमाल कर दिया। अंतिम पंक्तियों में उन्हें संबोधित करना चाहता हूं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि तुम्हें मिली है कठिन चुनौती, इसे निभाना ही होगा। तुम्हें मिली है कठिन चुनौती, इसे निभाना ही होगा। जो कुछ तुमने बोला वो करके दिखलाना ही होगा। इस धरती पर नया सवेरा तुमको लाना ही होगा, इस धरती पर नया सवेरा तुमको लाना ही होगा। आंसू पीकर भारत माँ के लब पे मुस्काना होगा। एक बार पूरा सदन हाथ उठाकर मेरे साथ हो जाए। सारी दुनिया में कर दो मुनादी के मोदी ने कमाल कर दिया, एक ओवर में सेंचुरी बना दी के मोदी ने कमाल कर दिया। लालटेन की विबद्धी जो चांदी के मोदी ने कमाल कर दिया, उसकी झाड़ू ये समारोह जिसका नाम देश राग है, और मैं जानता हूं कि आज हम किस अवसर पर खड़े हैं यहाँ। 26 जनवरी से बड़ा त्योहार मुझे लगता है इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। हमारा गणतंत्र का उत्सव है। 3 छंद सुनाता हूं 1.5 मिनट के केवल, इसलिए क्योंकि मैं 26 जनवरी के दिन आपके बीच खड़ा हूं और राजस्थान की उस जमीन पर खड़ा हूं जिससे ज्यादा शहीद करगिल की चोटियों पर देश के लिए हिंदुस्तान के किसी प्रदेश ने नहीं दिए। आप झुंझुनू चले जाइए, सीकर चले जाइए, मारवाड़ में ऐसे ऐसे गांव हैं जिसमें हर घर से एक नहीं कई कई बच्चे -डिग्री टेम्परेचर पर राइफल लेकर खड़े होते हैं। इसलिए कहने